हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी YouTube क्लास में, जहां हम क्लास 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे, खास तौर पर बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। यह वीडियो आपके लिए एक शानदार अनुभव देगा, जहां पर हम प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए, नोटबुक और पेन को लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाली जानकारी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में आपको कुछ खास टिप्स भी देंगे, आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु चैप्टर को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हम उन सारों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं चांदी, सोना और तांबा तथा लोहा। तो इसका सही आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ये 2021 में पूछा है। हम जितने भी सवाल कर रहे हैं वो सबके सब पिछले लगभग 10 साल के एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो पूछे गए हैं। ठीक है, और यदि इतना आप कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, हमारा जो प्रश्न था कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन हमको दिया गया है, पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा कैल्शियम। सही आंसर को जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है पारा, मतलब मरकरी। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। एक बार फिर से, कौन सी अधातु है, सॉरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तो इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है, स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। मेरे ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपको आंसर्स को कमेंट करना है और चेक करो कि क्या आपको सही पता है या नहीं पता है। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है सल्फर, चौथा है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। एक बार फिर से, अब हमें बताना है कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। सेम प्रश्न है जो रिपीट हो गया है। तो आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है, मतलब नॉन मेटल होती है, जो कि आपका क्या है, गुड कंडक्टर होती है, मतलब सुचालक होती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। मतलब यहाँ पे हमको 4 मेटल्स दिए गए हैं, धातु दिए गए हैं, हमें बताना है इन चारों में से कौन सा जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है जिंक, चौथा है तांबा। जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही ऑप्शन है ए, सोडियम। आगे चलते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना। मतलब ये जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें समय बताना है कौन सा ऐसा धातु है, मेटल है, जो कि फ्री स्टेट में हमें नेचर में मिलता है, मुक्त अवस्था में हमें नेचर में मिलता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों चलो एक बार हम लोग फिर से इस प्रश्न को क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। कि हमारा प्रश्न है, हाँ तो भाई हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले एक बात कहते हैं कि इस हारती हुई जंग को जीतते हुए आगे बढ़ना है, गैरों से नहीं, मुझे खुद से लड़ना है। तो आप सबको अपने आप से लड़ना है। आप लोग खुद से लड़ेंगे, आपका कंपटीशन खुद है, तो आप लोग वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न, यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, स्वर्ण और कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है क्या, स्वर्ण, मतलब सोना। ठीक है, और सोने का जो आपका सिंबल होता है AU होता है। ठीक है, इसका लैटिन नाम ऑरम होता है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि
कौन सा यौगिक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ पे हमको कुछ ऑक्साइड दिए गए हैं। पहला है जिंक ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हमें बताना है डाई सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा उभयधर्मी, उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड, ZnO। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपयोग, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत अपघटनी परिष्करण में किया जाता है? मतलब जिसमें वो प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, धातुओं को अलग करते हैं, ठीक है ना, विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका है लोहा, तांबा, सोडियम और पोटेशियम। इसका सही उत्तर है बच्चों तांबा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु का अयस्क बॉक्साइड है? तो हमें धातुओं के नाम दिए गए हैं और एक अयस्क का नाम दिया गया है। बॉक्साइड क्या है? अयस्क, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, ओर। ठीक है, ओर क्या होता है? ओर एक ऐसा नेचुरल मिनरल्स होता है जिससे हम लोग धातु को बड़ी आसानी से और कम खर्च में निकाल सकते हैं। तो जो हमें मेटल्स दिए गए हैं, धातु दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा तांबा, चौथा जिंक। तो बॉक्साइड जो है आपका एल्यूमिनियम का, किसका? बॉक्साइड जो है आपका एल्यूमिनियम का, बॉक्साइड हमारा एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा, आमतौर पर धातु, आमतौर पर 4 ऑप्शन दिए गए, हमें इसमें बताना है धातु आमतौर पर कैसे होते हैं। तो ए, धातु आमतौर पर भंगुर होते हैं, बी, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, सी, अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, डी, कठोर नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि धातु आमतौर पर विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लिखा है धातुएं आमतौर पर भंगुर होती हैं, तो ये गलत है। धातुएं आमतौर पर क्या होती हैं? तन्य होती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? वैसे ऑप्शन बी है कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। बाकी सबके सब गलत ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे हमें क्या है, नीचे कुछ अधातुओं के नाम दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। पहला है क्लोरीन, दूसरा है हीलियम, बी है, सी है आपका आयोडीन और डी है नाइट्रोजन। तो इसमें आयोडीन एक ऐसा है जो कि क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। सो ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, 11वां हमारा जो प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न कह रहा है कि लोह धातु के मुख्य अयस्क कौन सा है? कि लोह धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बच्चों लोह धातु का मुख्य अयस्क जो है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है बॉक्साइट, दूसरा है हेमेटाइट, फिर है कैल्साइट, फिर है चौथा हमारा डोलोमाइट। तो जो मुख्य लोह धातु है, लोहा, इसका जो मुख्य अयस्क है बच्चों ये है बॉक्साइट। और इससे पहले हमने एक प्रश्न और पढ़ा था ऐसा ही कुछ, ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया था, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों लोहा, ना कि एल्यूमिनियम। तो जिसने अभी तक देखा होगा यहाँ गलती का सुधार हो गया है। ठीक है, कभी कभी इंसान क्या होता है, दिमाग पे नहीं चढ़ता है, भूल जाता है। चलिए, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 12वें प्रश्न पर। ठीक है, 12वां प्रश्न हमारा, सोडियम धातु को कहाँ से संग्रहित किया जाता है? कहाँ संग्रहित किया जाता है, मतलब कहाँ उसको स्टोर करके रखा जाता है? संग्रहित किया जाता है मतलब कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है अम्ल में, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी किसमें? वायु में। तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? मिट्टी का तेल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा 13वां प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में क्षारीय होता है? ठीक है, कौन सा यौगिक प्रकृति में क्षारीय होता है? तो देखो बच्चों क्या है, ऑप्शन हमारा है NaCl, दूसरा है KOH। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड होता है, घर पे खाने का नमक होता है, जो खाने का नमक होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, हर घर में ये मौजूद होता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है जल H2O, चौथा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हमें बताना है कौन क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब कौन सा बेसिक होता है नेचर में। तो यहाँ पे जो आपका KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि
पीतल किसका मिश्र धातु है? ठीक है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए गए हैं, तांबा और जस्ता, फिर तांबा और जिन, फिर लोहा और कार्बन, फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। जो पीतल जो है आपका तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु मतलब अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। 15वां एक ही बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं। 15वां है हमारा, जंग बनाने का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग बनने का रासायनिक सूत्र क्या है? बनाने का नहीं, बनने का। मतलब जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उस जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है FeO, ऑप्शन बी है Fe2O3.XH2O, अगला है Fe2O3 और फिर डी है Fe3O4। तो इसका सही उत्तर है Fe2O3.XH2O। बच्चों इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसका भी नाम सही होगा, जिसका भी कमेंट सही होगा, उन सभी बच्चों को मैं क्लास 10th साइंस की क्या भेजूंगा? क्लास 10th साइंस की फ्री में आपको क्वेश्चन बैंक भेजूंगा बिहार बोर्ड।